सो भाई गुड मॉर्निंग हो गई और आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। नया व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम भाई सभी भाइयों को। मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ और आज मैंने जाना है काम पर, जहाँ पे मैं लास्ट वीक गया था, बट आज मैं एक स्टॉप लेकर जा रहा हूँ। तो निकलते हैं काम के लिए, बट उससे पहले मुझे एक बंदे को उसके काम पे फेंकना है। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। This is Canada. Maple syrup in my cabin say, ay, kick your ass so I can see. तो फाइनली लास्ट वीक की तरह आज भी मेरा काम 6 बजे डन हुआ है और आई थिंक 6:30 बजे तक मैं यहाँ से निकलूंगा, क्योंकि अभी थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है। वो बेच के निकलते हैं हम घर की तरफ। आप इसी तरह व्लॉग के साथ जुड़े रहना और सपोर्ट जरूर करो भाई। मुझे पता है कि मेरे व्लॉग्स देखते हैं 70-80% ने वो नहीं किया हुआ। अगर 100 बंदा देख रहा है तो उसमें से सिर्फ 20% ने मुझको सब्सक्राइब किया हुआ है और लाइक भी तो 10% करते हैं। मेरी इतनी गंदी शक्ल है। सही पकड़े हैं। चलो शक्ल पे मत जाओ, वैसे लाइक कर दो भाई। The next day. सो इस व्लॉग में हम देखते हैं क्या करते हैं। वैसे मेरा प्लानिंग तो है कि मैं अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स चेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जब रात को ड्राइव करता हूँ, जैसे कि मैं रात को भी 11 बजे घर पहुँचा काम से, तो थोड़ा विजन में प्रॉब्लम है। वो उनका कोई इशू है, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगा। बट सबसे पहले हम चलें फिजियोथेरेपिस्ट के पास। मेरी आज अपॉइंटमेंट है फिजियोथेरेपी की। आपको पता होगा मेरी ये कोहनी में चोट लगी हुई है, उसकी वजह से। हाँ, ये कर लो पहले। और सेकंड हमने ये रिटर्न करने जाना है। ये हम पंखा लेकर आए थे होम सेंस नहीं मार्शल से, तो इतना बढ़िया नहीं निकला, बहुत छोटा है ये। तो ये रिटर्न करेंगे, इसी के पैसे से हम लाइट्स लेकर आएंगे। मस्त प्लान है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, आपको मिलते हैं। अब सीधा आई थिंक मैं आपको फिजियोथेरेपिस्ट में मिलूंगा, अगर वहाँ पे अलाउ किया मुझे कैमरा। सो लो जी मित्रों, हो गई है मेरी अपॉइंटमेंट डन फिजियोथेरेपिस्ट से। आज तो उन्होंने भाई कीलेट ठोक दी अंदर, अब वो पेन कर रहा है। पहले तो ठीक था, पेन करने लग गया। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं ये रिटर्न करके आते हैं पंखा, उसके बाद आपको मिलते हैं। तो लो जी भाइयों, रिटर्न कर रहे हैं हम अपना डब्बा, मतलब डब्बा मीन्स वो पंखा। और इतने डॉलर का वो आया था, क्या कहते हैं, 50, 60, 65 प्लस ये चिल्लर भी है, उन्होंने दिया मुझे $69। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो जब ऐसे रिटर्न करते हो आप, तो ऐसा नहीं लगता कि ये फ्री का पैसा है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कोई चीज़ रिटर्न की, उसने आपको कैशबैक दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये फ्री के पैसे मुझे मिले कहीं से। बोलो चलो कोई बात नहीं, अब ये यूज़ करेंगे हम अपनी लाइट्स के लिए। हेडलाइट बाय करके लेकर आते हैं कैनेडियन टायर से, और आपको मिलते हैं अंदर, और आपको दिखाऊंगा आप कैसे अपनी गाड़ी के हिसाब से कोई चीज़ सर्च करके कैनेडियन टायर से खरीद सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वहाँ पे अंदर स्क्रीन्स लगी होती हैं, तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। और ये फ्री मनी। लेट्स गो। सो ऐसी स्क्रीन लगी होती है कैनेडियन टायर में, उसमें आपने जाना है यहाँ पर ऊपर अपनी मैनेज व्हीकल। मैंने ऑलरेडी अपना क्रूज़ के बारे में डाल दिया, 2018 शेवी क्रूज़। तो ऐसे अपने अपनी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन डाल के उसके बाद क्लिक करना है जो सा आपको प्रोडक्ट बाय करना है। मैंने लाइट बल्ब्स लेने हैं, एलईडी नहीं लेने मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एलईडी है और इतने बढ़िया नहीं लगे मुझे। मैं हैलोजन ही लूँगा। उसके बाद मुझे चाहिए हेडलाइट बल्ब्स, शो 19 रिजल्ट्स। उसके बाद मुझे चाहिए हाई बीम एंड लो बीम दोनों। अरे चाहिए क्या? शो 5 रिजल्ट्स। आई वाज थिंकिंग कि मैं 9005 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इन दोनों में मैं कंफ्यूज, इन दोनों में से कौन सा लूँ। आई वुड थिंक कि मैं इससे जाऊँ, राइट। ये देखते हैं 9005 ये कोड है। सो ये लगे हुए हैं सारे बल्ब्स, मुझे चाहिए ये वाला 9005। सो लो जी मित्रों, ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। पहुंच चुके हैं वापस अपनी गाड़ी में बल्ब्स लेकर। तो ये मैंने बल्ब्स लिए, जैसे मैंने आपको अंदर दिखाया 9005। तो मैं रीज़न भी बताऊंगा कि मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ ये, वो मैं तब बताऊंगा जब मैं गाड़ी में इंस्टॉल करूंगा इनको। जनता माफ नहीं करेगी।
शायद आज शाम को करूँगा या कल मॉर्निंग, क्योंकि आज बारिश हो रही है। मैं चाहता नहीं कि मेरा बदन भीगे। ठीक है। तो उसके पहले आपको बता दूं कि मैंने $80 खर्च किए हैं। मेरे फ्री वाले पैसे भी गए सारे। उसमें से $5 बचे, बस बचे नहीं क्योंकि मैंने ये यूज़ नहीं किया। मैंने कहा थोड़ा तो फ्री का पैसा बचा के रखूँ। कोई सेंस है इस बात की? $60 वो लगाए और $20 एक्स्ट्रा पे करके इसी यहाँ पे $80 के आए हैं ये 2 बल्ब। मैंने जो LEDs लगाए हैं वो मैंने अमेज़ोन से लिए थे। वो अच्छे चल रहे हैं, बट उसमें एक इशू है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा क्या इशू है। अगर आप भी सोच रहे हो करवाने की तो मत करवाओ अभी, अगर आपके पास भी क्रूज़ है तो। और फिर भी अगर करवाना है तो भाई मेरी कौन सुनता है, मेरे तो घर वाले भी नहीं सुनते मेरी। आप क्यों ही सुनोगे भाई। चलो चलते हैं घर पे, मिलते हैं आपको आगे। अब चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो लो जी दोस्तों, हमने खोल दी अपनी गाड़ी फ्रंट से, और मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों हेडलाइट्स चेंज कर रहा हूँ अपनी गाड़ी की अब 1-1.5 साल बाद। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ये लेकर आया था अमेज़ोन से, मंगवाई थी सॉरी। और इसका ना ये जो पता नहीं क्या सिस्टम है, आई थिंक हाई बीम और लो बीम के लिए यूज़ होता है ये। तो इसका जो ये क्लिप है ये बाहर रहता है, जिसकी वजह से मैं ये कवर नहीं चढ़ा सकता इस पर। और अगर कवर नहीं चढ़ाओगे तो ये हाल होगा आपकी लाइट्स का। बाइक के अंदर देखो कितना गंद फंस गया है, अंदर तक मच्छर तक चले गए हैं अंदर। निकालो मुझे वहां से, निकाल। अरे भगवान से डरो, जिंदा आदमी को यहाँ बंद कर दिया। ये शीशे के अंदर है दोनों साइड, ये घुसे हैं पीछे से यहाँ से, राइट, क्योंकि ओपन है ना, इसकी यहाँ से ओपन है। तो यूजुअली इस पे कवर चढ़ता है ये वाला, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि ये बाहर रहती है केबल्स, तो इसकी वजह से। और वैसे भी ये जो वाइट लाइट्स हैं जो मैंने अमेज़ोन से मंगाई हैं, ये रात को इतनी अच्छी काम नहीं करती हैं। मतलब मुझको रात को ड्राइव करने वक्त अच्छा तरीके से दिखता नहीं है, इसी वजह से मैं ये चेंज कर रहा हूँ दोनों। पार्टी बदल लिया साला। तो आइए इनको चेंज करते हैं, आपको दिखाते हैं अगर आपके पास भी क्रूज़ है और आप कैसे चेंज कर सकते हो ये लाइट बल्ब्स। तो पहले हम चेंज करेंगे ये वाली साइड, पैसेंजर साइड से पहले हमको निकालना पड़ेगा ये वेंट जो होता है, एयर वेंट सा है, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम इसमें हाथ डाल सकते हैं अपना। वैसे भी मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं मानता। बट वो न्यू बल्ब नहीं लगेगा बिना इसको निकाले हुए। पहले हम इसको निकालते हैं, ऐसे करके ये आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, निकल गया। और मैं यहाँ से हाथ इजीली डाल सकता हूँ इसमें, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है राइट। तो आओ इनको चेंज करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे पुराने बल्ब को, इसको बस ट्विस्ट करना है, ऐसे घुमा के ट्विस्ट, और ये निकल जाएगा पीछे से ऐसे। A few moments later. या थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये मैं इसको सेव करके रख लूँगा अपने पास कि अगर बाद में कभी काम आया तो मैं यूज़ कर सकता हूँ इसको, अगर मेरे न्यू वाले ख़राब हो गए कभी तो। या और ये क्लिप से इसको निकाल देंगे। ओह मेरे पास कैंची है, कैंची यूज़ कर सकते हैं। कैंची से काटना नहीं है, कैंची से बस क्लिप निकालना है इसका। बल्ब को छोड़ता हूँ भी यहाँ पे। ये लो भाई, तो ये बल्ब निकाल लिया मैंने, LED अपनी। शाबाश बेटा। तो ये रहे मेरे न्यू बल्ब्स, और इसको अब खोलते हैं और निकाल के लगाते हैं। कैंची से ही खोल लेता हूँ इसको मैं। तो हमको केयरफुली बल्ब को टच नहीं करना है, नहीं तो इस पर ऑयल लग जाएगा। ऐसे ही इसको बस सेम तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे जगह बहुत कम है अंदर, इनको थोड़ी ओपन रखनी चाहिए थी जगह। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो मुझे लगता है ये बम्पर उतारना पड़ेगा पहले कि मैं ये लाइट साफ़ कर सकूं, क्योंकि बल्ब चेंज कर लूँगा बट ये इसको भी मुझे ठीक करना पड़ेगा। मैंने क्या, अगर मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ अपनी गाड़ी तो थोड़ा और मेहनत करके मुझे ये स्क्रूज़ निकालने पड़ेंगे। इस 4 स्क्रूज़ यहाँ पर हैं
और आई थिंक एक दो नीचे होंगे यहाँ पर। ये रहे, ये स्क्रूज निकाल कर मैं बम्पर अलग कर देता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं हम इसको कैसे क्लीन करें। पहली बार कर रहा हूँ, देखते हैं कुछ गड़बड़ ना हो, होपफुली सब ठीक रहे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। बम्पर मैंने खोल दिया है और इसका तो मच्छर मैंने निकाल दिया जो इसमें फंसा हुआ था। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बस शीशा साफ करने वाला है इसका, मैं बाद में करूँगा। वीडियो बनाने भूल जाता हूँ यार बार बार। तो इसमें से मैंने ये अंदर से स्क्रूज निकाले थे, एक वो वाला एक स्क्रू और एक ये स्क्रू, और ऊपर दो स्क्रू होते हैं ये और ये मेरा ऑलरेडी टूटा हुआ है तो मैंने इसको निकाला नहीं, बट ये 3 स्क्रू निकाल कर मैंने पूरी हेडलाइट निकाली। और ये बल्ब खोल कर यहाँ से मैं उसमें करके दिखाऊंगा अगर मुझे याद रहा तो। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पर ये वाला डन हो चुका है, अब मैं इधर जा रहा हूँ, इसको कंप्लीट करके इसको फिर करते हैं, जोड़ते हैं दोबारा गाड़ी को। सो ये लाइट भी ओपन करके इसमें से मैंने निकाल लिया है वो मच्छर जो यहाँ पे था बड़ा सारा, वो निकाल कर मैं ये बल्ब लगाने जा रहा हूँ इसमें। ये बल्ब लगा के जोड़ते हैं पूरी गाड़ी को। जो मच्छर है वो मैंने ऐसे निकाला कि वो जो पीछे बल्ब है इंडिकेटर वाला वो मैंने ओपन किया पीछे से, और वहाँ पे एक स्पेस है तो वो स्पेस में मच्छर यहाँ से लाइट को उल्टी करके अंदर ले गया उधर उस सेक्शन में, तो मैंने पीछे से वो थ्रो कर दिया मच्छर को। अरे कहना क्या चाहते हो? सो डन। इसका भी कवर लग चुका है और अब लाइट्स ऑन करके देखते हैं। तो ये है इसका लाइट का सिस्टम। यहाँ से पहले इसको करते हैं हम मैनुअल पे, क्योंकि मैं यूजुअली ऑटो पे रखता हूँ इसको। और अब देखते हैं आगे जाके कि चली लाइट के नहीं। यप, लाइट्स चल पड़ी हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। हाई बीम भी देखते हैं करके, देखता हूँ अभी पता लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि दिन है, दिन में कभी बार नहीं पता लगता है। बात तो सही है। देखें हाई बीम शायद ऑन हो गई है, डिफरेंस कोई लग नहीं रहा अभी, बट ये रात को चेक करेंगे। गाड़ी को वॉश करके आते हैं अच्छे तरीके से, ये मच्छर सब हटाने पड़ेंगे अभी। देखते हैं वो क्लीनर आता है तो इसको क्लीन भी करूँगा मैं, बहुत गंदी हो चुकी है मेरी प्यारी। और ये हमारा वेलकम में मैंने फ्लावर लगा दिए थे हर एक लाइट के आगे, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। और यहाँ पे भी हमने लगा दिया रेड फ्लावर्स एंड सेम ये भी काफ़ी बड़ा हो गया अभी तो। और हमारे वहाँ पे वाइट वो रोजेस भी निकल गए हैं वाइट। तो लो जी भाइयों, गाड़ी में धोकर ले आया था बाहर से, पर ये जो निशान है ये आई थिंक किसी केमिकल से हटेंगे या मुझे हेडलाइट्स ही न्यू लगानी पड़ेंगी। मैंने बहुत ट्राई करी हटाने की, बट ये हटे नहीं। इधर साइड ज़्यादा है। आई थिंक ये मैं यूट्यूब में वीडियो देखूंगा कि हम कैसे इसको क्लीन कर सकते हैं। अगर ये हो गया तो मैं ज़रूर इसकी भी वीडियो डालूंगा, और अपनी गाड़ी का मैं रिव्यू डालूंगा एक पूरा, जिसमें मैं बताऊँगा इसके बेनिफिट्स और इसके प्रोज एंड कॉन्स, कि क्रूज़ में क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। ये मैं पिछले 8 साल से चला रहा हूँ, नहीं ये पिछले मैं 6 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, और कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। पर लोग बहुत कहते हैं कि क्रूज़ रिलायबल नहीं है, इसमें इश्यूज़ आते रहते हैं। मुझे कोई इतना बड़ा इश्यूज़ नहीं आया, बट जो मुझे इश्यूज़ आए हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आगे। तो गाड़ी का काम मैंने डन कर दिया है। अब एक और काम आ गया मुझे कि मुझे ये लाइट चेंज करनी है। अब ये लाइट हमारी थोड़ी ख़राब है और पुरानी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा ख़राब हुआ पड़ा है। इसका बाहर का पीस है तो वहाँ पे भी एक, उधर साइड भी, वो मैं दिखाता हूँ आपको अभी। एक है ये लाइट हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि वो ऊपर जो हमारा एड्रेस है उसमें अच्छी लाइट जगती है तो काफ़ी रोशनी कर देता है ये, तो ये हम नहीं चेंज करेंगे। ओनली ये हमारी जो मेन एंट्रेंस है उस पर जो ये लाइट है बस यही चेंज करनी है। हम ऑलरेडी लेकर आए हैं, मुझे कहना में 8 साल हो गए, और 8 साल में मैंने पहली बार अपना कास्को का कार्ड बनाया है। और कास्को गए और हम ये ख़रीद कर लेके आए, ये वाली लाइट। अब ये लगाएंगे बाहर। और कास्को का कार्ड मैंने इसलिए बनाया क्योंकि फ्री में बन रहा था। हमारे यहाँ पे फेस्टिवल चल रहा है एक, रिप फेस्टिवल, रिप फेस्ट है ना, तो उस पर उन्होंने प्रमोशन लगाई थी कि कॉस्को कार्ड बनाओ $130 का,
और आपको $130 का ही कूपन मिलेगा जो आप कॉस्को की वेबसाइट पे यूज़ कर सकते हो। और वो यूज़ करके हमने ये लिया है क्या कहते हैं लाइट। अब ये लाइट इंस्टॉल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर आप भी कनाडा में हैं आप कैसे ये चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में, आपको कोई इलेक्ट्रीशियन बुलाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो ये वो बल्ब है। अब पहले हम नीचे जाएंगे जहाँ पे हमारा मेन इलेक्ट्रिकल का काम है, वहाँ पे जाकर देखेंगे कि ये जो हमारे स्विच हैं ये वाले, ये नीचे उन्होंने मार्क किया होगा, फिर हमें पता लग जाएगा कि हमको नीचे से पहले इसकी पावर बंद करनी है, फिर हम उसको ओपन करेंगे बाहर से, ठीक है। तो हमारे घर में बेसमेंट में है ये इलेक्ट्रिकल पैनल, आपके घर में भी कहीं ना कहीं होगी या अलग से एक रूम बनाया होगा इलेक्ट्रिकल का। हमारे यहाँ पे नीचे उन्होंने बनाया हुआ है बेसमेंट में, और इसमें ये चिट्टा है, बहुत पुरानी है, इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा हमारा कौन सा वाला है जो मैंने ऑफ़ करना है। आई थिंक ये है, इफ़ यू सी लिविंग रूम है ना, लिविंग रूम का कुछ लिखा हुआ है बट मुझे पक्का नहीं पता क्या लिखा हुआ है ये। तो मैं ये भी लिखा हुआ है लिविंग एंड बेडरूम लाइट्स। तो पहले मैं ये ऑफ़ करूँगा, अपनी वाइफ से पूछूंगा ऊपर से कि वो ऑफ़ हुआ, क्योंकि मैं ऑन करके आ रहा हूँ ऊपर, उसको पता लग जाएगा अगर मैं नीचे से बंद करूँगा। तो लेट्स सी किस में है ये 7, और यहाँ पे 7 है, ये रहा, इफ यू सी 7 हेयर। ही ना होया बंद, नो मतलब ये गलत है। अब इसको हम बंद दोबारा ऑन कर देंगे और हम देखेंगे ये वाला 17 और 19, 17 19 ये रहा। अब इसको भी हम बंद। तो जैसे कि आपने देखा मेरी वाइफ ने ऑलरेडी बता दिया कि लाइट बंद हो गई है ऊपर, इसको ऊपर करने से। तो अब मैं ऊपर जाऊंगा, पुराने लाइट को ओपन करूंगा और न्यू इंस्टॉल करूंगा। लेट्स गो। तो इसको ओपन करने के लिए पहले मुझे ये ओपन करने पड़ेंगे 2 नट ईच साइड से, तो उसको मैं निकाल लूँगा, वायरिंग भी मैं निकाल लूँगा और वो मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। सो दैट्स हाउ इट्स लुकिंग। मुझे ये वायर वाइट वाली इससे अलग करनी है और ये ब्लैक वाली अलग करनी है, और उसके बाद ये थोड़ा अंदर कीड़े मकोड़े भी हैं, वो भी मुझे साफ़ करने पड़ेंगे। तो बस ये इसी से टंगा हुआ है, ये इससे अलग करना है। दिस इज़ फॉर ग्राउंड। ये मैं अलग कर इसको रख देता हूँ साइड में। तो हम अब इसको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर से अलग करेंगे, मतलब इसको लूज़ करेंगे लाइक दिस। लूज़ करने के बाद ये हमारी लाइट निकल जाएगी यहाँ से। देखो अब मुझे वायर्स अलग करनी है, क्योंकि ये अब वायर्स के से टिकी हुई है। सो ये लो मित्रों, मैंने कर दिया अलग लाइट वहाँ से। अब वहाँ पे सिर्फ वाइट एंड ब्लैक केबल रह गई है। अब इसमें मैं न्यू वाली लाइट लगाऊंगा और न्यू लगा के आपको दिखाते हैं कैसी लगती है वो न्यू वन। ये लाइट हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या सामान उन्होंने दिया है। वैसे मुझे पता है लाइट और अकेली लाइट ही होगी और कुछ क्या देंगे वो उसमें। मस्त जोक मारा रे। बट लेट्स सी, काफ़ी हैवी है ये। तो यार उन्होंने ये दिए हैं मुझे स्क्रूज। और ये है हमारी मेन लाइट, और कुछ नहीं है या और कुछ नहीं है। बाकी उन्होंने भेजा है कि आप कैसे लगा सकते हो, इंस्ट्रक्शंस। ये मुझे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने घर की सारी लाइट्स खुद ही लगाई हैं। अब ये भी मैं वैसे ही लगा दूँगा। तो ये मुझे ओपन करना पड़ेगा पहले। तो ये मैंने निकाल लिया। अब इससे ये वहाँ पे टंग जाएगा और इसको टांग के मैं काम कर सकता हूँ। लेट्स गो टू दिस नाउ। तो इस लाइट में आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं कि आप एकदम कूल भी रख सकते हो कि लाइक एकदम वाइट लाइट, और ये इसमें थोड़ी वाइट रहेगी और येलोइश, और ये एकदम वार्म लाइट। सो वार्म, वाइट एंड कूल, ये 3 इसमें सेटिंग है। हम यूजुअली एकदम कूल में रखते हैं। तो हमने ये भी उतारना है, ये जो माउंट है पुरानी लाइट का, मैंने ऑलरेडी इसके स्क्रू उतार दिए हैं और बस उसको बाहर को खींचना है लाइक दिस। वाओ ब्यूटीफुल। ये प्लेट जो हमने उससे लाइट से उतारी है, इसको लगाने के लिए हमें ये चाहिए 2 स्क्रू जो ऑलरेडी उसमें लगे हुए थे पहले।
हम पहले ये स्क्रू लगाएंगे दोनों, मेक श्योर कि ये सीधे हो दोनों जो हिस्सा है जहाँ पे वो आपकी लाइट लगेगी स्क्रू से, ये सीधा होना चाहिए। उसके बाद इसको हम स्क्रू से टाइट कर देंगे। ये प्लेट मैंने लगा दी है अभी। अब इसमें मैं वायरिंग करूँगा। वो जो उसमें लाइट में 2 वायर्स होंगी, वाइट को वाइट से जोड़ना है, ब्लैक को ब्लैक से। दैट्स हाउ सिंपल दिस इज। क्या बोला तूने? तो पहले ये क्लिप से लगाएंगे कि ये गिरे ना, क्योंकि अगर होल्ड करने के लिए नहीं है कोई तो हम ऐसे इसको रख सकते हैं कि हम अपना केबलिंग का काम कर लें। सो ये है हमारी 2 केबल और ये है हमारी ग्राउंड। तो पहले हम लगाएंगे ग्राउंड को लाइक दिस। ये ग्राउंड मैंने इसमें लगा दी है। अब इसको मैं टाइट कर दूंगा। सो लाइक दिस, इसको अंदर कर दें। अब हम वाइट के साथ वाइट केबल जोड़ेंगे। तो ये एक्सपोज करनी पड़ेगी थोड़ी ज़्यादा। ये जो वायर है ये अच्छी तरीके से वहाँ पे लगेगी नहीं उस पर, तो मैं इसको थोड़ा और कट करके कटर से इसको थोड़ा यहाँ तक कर ले आऊँगा दोनों को। तो ये मैंने इसको एक्सपोज कर दिया था केबल को। अब मैं वाइट को वाइट से मिलाऊँगा, इनका प्यार बढ़ाऊँगा। तो ये देखो जी लाइक दिस। तो ये प्लेट लगाकर मैंने केबल भी अटैच कर दी है, ब्लैक के साथ ब्लैक, वाइट के साथ वाइट, और ये ग्राउंड केबल। अब मैंने बस इसको लिफ्ट करके ऊपर यहाँ पे स्क्रू लगा देना है दोनों साइडों में। तो फिनिश करके आपको दिखाते हैं कैसी ये लगती है। तो लो जी, वाहेगुरु जी का नाम लेके हमने नीचे स्विच ऑन किया और ये हमारी लाइट चल पड़ी है। तो लाइट चेंज हो चुकी है, पूरा काम डन हो गया हमारा आज का। और अब जल्दी जल्दी यार मेरा ना चैनल सब्सक्राइब कर दो कि मुझे पैसे आने लग जाएँ। मैं खर्चा बहुत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये खर्चा पूरा भी करना है, आपने ही करना है, सब्सक्राइब करके और लाइक करके। तो अब आपको मिलूँगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वो देखते हैं किस चीज़ के बारे में बनाऊँगा मैं, अभी कुछ आइडिया नहीं है। लेट्स सी हाउ माय नेक्स्ट विल गो। क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल सी यू नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टक्कर।